पूरे परिवार के लिए रोजमर्रा के कपड़े चाहिए, वो भी रेडीमेड और शानदार क्वालिटी के, या चाहिए हो पार्टी वेयर। एक बार खंडवा की सबसे ज्यादा पॉपुलर, सबसे ज्यादा विजिट किए जाने वाली शॉप वस्त्रम गारमेंट पर विजिट जरूर करें। हमारा पता है नगर निगम और घंटाघर के बीच, खंडवा प्लास्टिक के सामने। मध्य प्रदेश के खंडवा जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्रीमती ममता जैन द्वारा सुनील उर्फ सुंदर पिता राय सिंह जमरे उम्र 30 साल और अनीता पति रमेश मंडलोई उम्र 27 साल, दोनों निवासी ग्राम केसून थाना जावर को उम्र कैद की सजा सुनाई है। आजीवन कारावास की सजा सुनाने के अलावा अर्थदंड से दंडित भी किया है। इन पर आरोप था कि गर्लफ्रेंड यानी अनीता ने अपने बॉयफ्रेंड सुनील के साथ मिलकर अपने पति रमेश मंडलोई की हत्या की। कहानी सुनकर आप हिल जाएंगे कि आखिर दो बच्चों की मां होने के बावजूद भी ऐसा क्या हुआ कि अपने बॉयफ्रेंड सुनील के साथ मिलकर अपने पति रमेश मंडलोई की अनीता बाई ने हत्या करा दी। चलिए पूरी कहानी विस्तार से बताते हैं। दरअसल निहाल सिंह के पुत्र रमेश मंडलोई का विवाह 7-8 साल पहले अनीता बाई से प्रेम विवाह के तौर पर हुआ था। यानी दोनों की लव मैरिज थी, 2 बच्चे भी थे, 7-8 साल शादी को हो गए थे। और इस दौरान अनीता बाई के बॉयफ्रेंड सुनील की एंट्री होती है। रमेश मंडलोई को ये शंका होती है कि दोनों के बीच में कुछ गड़बड़ चल रही है, अवैध संबंध चल रहे हैं, जिस पर दोनों के बीच में यानी रमेश मंडलोई मृतक और उसकी पत्नी अनीता बाई, इन दोनों के बीच में कहासुनी होने लगी। अनीता बाई ने अपने पति रमेश मंडलोई को ठिकाने लगाने का प्लान किया। सुनील के साथ मिलकर ये बताया कि कैसे कैसे इस घटना को अंजाम दिया जा सकता है। प्रतिदिन रमेश मंडलोई जिस रास्ते से काम पर जाया करता था, इस बात की जानकारी अनीता बाई को थी। सुनील ने भी रैकी की। एक दिन घात लगाकर वो रास्ते में बैठ गया और जैसे ही रमेश मंडलोई की बाइक आई, उसने धारदार कुल्हाड़ी से रमेश मंडलोई की गर्दन पर वार किया। वह नीचे गिर गया, उसे उठाकर मार दिया और जंगल में रख दिया। अनीता बाई के पास गया। अनीता बाई का बॉयफ्रेंड सुनील उसके घर से चद्दर, बोरी और अन्य सामग्री लाया। दोनों मौके पर पहुंचे। दोनों ने लाश ठिकाने लगाने के लिए बोरी में रमेश मंडलोई के शरीर को पैक करके जंगल में फेंक दिया और उसका जो सामान था रमेश मंडलोई का, मोबाइल फ़ोन, इसके अलावा उसका टिफ़िन और अन्य सामग्री, वो सब उठा के नाले में फेंक दी। जिसके बाद घर आ गए। पुलिस ने इस मामले में जब रमेश मंडलोई घर नहीं पहुंचा तो परिवार ने गुमशुदगी दर्ज कराई। गुमशुदगी दर्ज कराने के बाद जावर थाना प्रभारी जीपी वर्मा और उनकी पूरी टीम ने खूब मेहनत की, दोनों को पकड़ा, एफआईआर रजिस्टर्ड की, गिरफ्तारी की, जेल भिजवाया। न्यायालय में प्रकरण चला। ट्रायल पूरा होने पर कोर्ट ने अनीता बाई और उसके बॉयफ्रेंड सुनील को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास और अर्थदंड से दंडित किया है। और इस मामले में अनीता बाई ने पति पत्नी जैसे पवित्र रिश्ते को कलंकित किया है। इस तरह की चर्चा उस समय हुई थी जब इनको पकड़ा गया था। इस घटना को लेकर लोगों के मन में अनीता बाई के प्रति बहुत गुस्सा भी था कि जब आपने रमेश से लव मैरिज की थी तो लव मैरिज के 8 साल बाद फिर लव करने की क्या ज़रूरत थी। आपके 2 बच्चे थे, आपका बहुत अच्छा जीवन चल रहा था। अगर सुनील से आप बात कर रही थी तो स्वाभाविक है एक पति को शंका होगी, वो आपसे बात तो करेगा। ऐसे में पति को ही इस अनीता बाई ने, जिसे आप देख रहे हैं, इसने मुंह पर कपड़ा ढक लिया जैसे हमारा कैमरा चला। और इसका बॉयफ्रेंड जो केसून के रहने वाले हैं, इसने भी नीचे मुँह कर लिया। ये न्यायालय में बैठे हुए हैं और खंडवा मीडिया का तो कहना ही क्या। घटना जिस दिन कोर्ट का फैसला आया था उस दिन हम कोर्ट गए, लेकिन जजमेंट की कॉपी नहीं ले पाए। तब से लेकर आज तक 15 दिन हो गए हैं। हम भी इस खबर को लेट बना रहे हैं, लेकिन हम इस खबर को नहीं बना पाए तो खंडवा की मीडिया को भी इस खबर के बारे में जानकारी नहीं है। इससे दिखता है कि अकाकू खंडवा की मीडिया का बहुत बड़ा सपोर्टर है। अकाकू खबरों से खंडवा की सारी मीडिया को बहुत सपोर्ट मिलता है, उनको भी खबरें मिल जाती हैं और दर्शकों को तो खबर मिल ही जाती है। इस महिला के बारे में जिसने अपने पति को चीट किया, उससे लव मैरिज की, 2 बच्चे हुए, उसके बाद उसको अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर मार दिया। इस तरह के रिश्ते कलंकित करने वाली इस मर्डर पत्नी के बारे में आप क्या कहेंगे, कमेंट में जरूर बताइएगा। पूरे परिवार के लिए रोजमर्रा के कपड़े चाहिए, वो भी रेडीमेड और शानदार क्वालिटी के, या चाहिए हो पार्टी वेयर। एक बार खंडवा की सबसे ज्यादा पॉपुलर, सबसे ज्यादा विजिट किए जाने वाली शॉप वस्त्रम गारमेंट पर विजिट जरूर करें। हमारा पता है नगर निगम और घंटाघर के बीच, खंडवा प्लास्टिक के सामने।